नमस्कार। अभी हमने प्रबल प्रयास सिद्धांत का विवेचन किया था, यानी बिग फिश थ्योरी रॉजरस्टीन रॉदान की। इसी सिद्धांत की हम अब समीक्षात्मक या क्रिटिकल अप्रिशिएशन करते हैं। प्रोफेसर रॉजरस्टीन रॉदान ने अपने विकास सिद्धांत को स्थैतिक संतुलन के परंपरागत सिद्धांत से श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि यह उनके इस सिद्धांत वाक्य का खंडन करता हुआ प्रतीत होता है कि प्रकृति निश्चित से चौकड़ियाँ भरती है। उनका सिद्धांत उत्पादन फलन में अविभाज्यताओं और अनियोजितताओं की अधिक वास्तविक धारणाओं पर आधारित है। ये एक बिंदु पर संतुलन की परिस्थितियों का मात्रा का ही नहीं बल्कि संतुलन के मार्ग का निरीक्षण करता है। इस प्रकार यह प्रमुख रूप से अल्प विकसित देशों में अपूर्ण बाजारों से संबंधित निवेश का सिद्धांत है। ऐसे अपूर्ण बाजारों में कीमत यंत्र की बजाय उच्च न्यूनतम मात्रा में निवेशी अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं को अनुकूलतम स्थिति की ओर ले जाता है, ऐसा उनका मानना है। लेकिन इसका अभिप्राय ये नहीं है कि ये सिद्धांत पूर्णतः दोष मुक्त है। इस सिद्धांत में अनेक दोष हैं जिनका विवेचन हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत कर सकते हैं। पहला है, निर्यात और आयात स्थानापनों पर निवेश से नगण्य मित्रताएं होती है, यानी इकोनॉमीज negligible from investment in exports and imports substitutes, यानी कि सामाजिक ऊपरी पूंजी पर निवेश में प्रबल प्रयास की प्रमुख सार्थकता विस्तृत बाह्य मित्रताओं की उपलब्धि है। परंतु जैसा कि प्रोफेसर जैकब वाइनर ने बताया, अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं घरेलू निवेश से स्वतंत्र रहकर ही विश्व व्यापार से बहुत बड़ी मित्रताएं प्राप्त कर लेती है, और इस कारण से रॉदान इस तथ्य को स्वीकार करते हैं, परंतु एक अन्य वास्तविकता पर वह चुप रहते हैं कि नए नए विकासशील देशों में निर्यात और सीमांत आय प्रतिस्थापनों के लिए निवेश में कुल निवेश में बड़े अंश को व्याप्त कर लेता है। तो प्रबल प्रयास के लिए बाह्य मित्रताएं नगण्य हैं। दूसरा है, लागत घटाने वाले निवेशों से भी नगण्य मित्रताएं प्राप्त होती हैं। Negligible economies available even from cost reducing investments, अर्थात स्थानीय उपभोक्ता वस्तुओं और अधिकांश सार्वजनिक उपभोक्ताओं के उत्पादन में भी संभाव्य बाह्य मित्रताएं एक परिसीमित तरीके से प्राप्त हो सकती है। काफ़ी लोच रहित मांग की स्थिति में निवेश उत्पादन बढ़ाने वाले नहीं होते बल्कि लागत घटाने वाले होते हैं, क्योंकि बाह्य मित्रताएं मूल उद्योग में उत्पादन के विस्तार से उत्पन्न होती है, इसलिए लागत घटाने वाले निवेश में वे नगण्य हैं। तीसरा है, कृषि क्षेत्र में निवेश की उपेक्षा करता है। नेग्लिजेंट इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर्स, अर्थात प्रबल प्रयास सिद्धांत का एक प्रमुख दोष ये है कि ये कृषि और अन्य प्राथमिक उद्योगों को छोड़कर सभी प्रकार के उद्योगों में पूंजी वस्तुओं, उपभोक्ता वस्तुओं, सामाजिक ऊपरी पूंजी में उच्च स्तरीय निवेश के महत्व पर बल देता है। कृषि प्रधान अल्प विकसित देशों में सिंचाई, परिवहन सुविधाएं, भूमि सुधार, अच्छे औजार उपकरणों और खाद आदि इत्यादि के माध्यम से कृषि प्रथाएं सुधारने में बड़े जो पूंजी निवेश का प्रबल प्रयास उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अन्य उद्योगों में। अतः ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में कृषि क्षेत्र की अपेक्षा उनके विकास को तेज करने की बजाय मदद कर देगी। इस प्रकार से अन्य है, स्फीतिकारी दबाव उत्पन्न होते हैं, जनरेट्स इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, अर्थात सामाजिक ऊपरी सुविधाओं पर एक उच्च न्यूनतम मात्रा के निवेश का सूत्रपात भी बहुत ही महंगा होता है। फिर ऊपरी पूंजी का भी पूंजी उत्पादन अनुपात अधिक होता है और उसकी जो गर्भ अवधि भी बहुत लंबी होती है। ये अल्प विकसित देशों के विकास के काम को बड़े कठिन और लंबा बना देती है। इसका कारण यह है कि ऐसे देशों में प्रबल प्रयासों के लिए आवश्यक ऊपरी पूंजी प्रदान करने में काफ़ी वित्तीय साधन नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, कम निवेश से उत्पादन में अधिक वृद्धि होती है। लो इन्वेस्टमेंट लीड्स टू लार्ज इंक्रीज इन आउटपुट। प्रोफेसर जॉन एडलर द्वारा किया गया संसार के आर्थिक विकास का विश्लेषण प्रकट करता है कि निवेश का सापेक्षतम निम्न स्तर अतिरिक्त उत्पादन के रूप में अच्छी तरह हिसाब चुकता कर देता है। तो इस प्रकार से
इस बात का कोई निश्चित प्रमाण नहीं है कि अल्पविकसित देशों के आर्थिक विकास के लिए निवेश का प्रबल प्रयास आवश्यक है। नेक्स्ट है प्रशासनिक एवं संरचनात्मक कठिनाइयाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंस्टीट्यूशनल डिफिकल्टीज, अर्थात प्रबल प्रयास सिद्धांत राज्य चालित निवेश के विस्फोट पर आधारित है। प्रोफेसर रॉजरस्टीन ने स्वयं बताया कि अल्पविकसित देशों में अपूर्णताएं विकसित बाजारों की उपस्थिति में कीमत यंत्र द्वारा बहुत घटिया संकेत प्रणाली है, परंतु राज्य निवेश पर निर्भरता स्वयं अनेक समस्याएं खड़ी कर देती है। अतः ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में प्रशासकीय और संस्थात्मक मशीनरी दुर्लभ और अदक्ष होती है। विभिन्न परियोजनाओं की योजना बनाने में ही नहीं बल्कि उनके चालू करने में भी कठिनाइयाँ अवश्य उत्पन्न होगी। नेक्स्ट है यह ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, नॉट ए हिस्टोरिकल फैक्ट। यह नितांत महत्वपूर्ण बात यह है कि रोदान का सिद्धांत वर्तमान काल में अल्पविकसित देशों की शीघ्र प्रगति के मार्ग पर चलने का एक नुस्खा सा है। यह इस बात की एक ऐतिहासिक व्याख्या नहीं है कि विकास कैसे होता है। प्रोफेसर हैगन के अनुसार ऐतिहासिक दृष्टि से प्रबल प्रयास की उपस्थिति का अनुपस्थिति कहीं भी वृद्धि की प्रमुख विशेषता नहीं रही है। इस प्रकार से इस सिद्धांत की अनेक आलोचनाएं हैं, तथापि ये सिद्धांत काफ़ी महत्वपूर्ण है और जो अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं उन्हें एक विकास का मार्ग प्रदान करती है। थैंक यू।